सो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लाइफ में कुछ बड़ा करना ही एक सक्सेसफुल मतलब हमारी सक्सेस डिफाइन करता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ बड़ा कर दिया है, लेकिन वो अपनी जो पावर्स हैं उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो भी कर रहे हो उसकी वजह से आपकी लाइफ कैसी हो रही है, और जो कर रहे हो उसका असर बाकी लोगों पे कैसा आ रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। बिल्कुल। आपने तो कुछ बहुत बड़ा कर दिया, अपने लिए मान लो 1,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया आपने, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोग बर्बाद हो गए। तो क्या ये अच्छा है, बुरा है? बुरा है। आपके लिए तो अच्छा है, लाखों लोगों के लिए बुरा है। क्योंकि होता क्या है कि जब ये लालच हमारे ऊपर हावी होता है ना, फिर इंसान को ये नहीं समझ आता है कि वो रुके कैसे। लालच एक वायरस के जैसा है, एक बार वो हमारी ब्रेन के अंदर आ जाता है ना, फिर वो मल्टीप्लाई होता है बहुत तेजी से। फिर एक इंसान के लिए रुकना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि दैट वायरस टेक्स यू ओवर। वो ग्रीड आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि अब वो आपसे ऐसे ऐसे काम करवाती है कि आपको खुद नहीं समझ आता है कि आप इंसान से क्या बन गए हो। सो ये जो आप पूछ रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा करना लाइफ में इंपॉर्टेंट है या यही सब कुछ है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बेचा गया है। ये हमारे इंडियन कल्चर में कहीं पर भी नहीं है। ये कल्चर कहाँ से आया है? ये यूएस से आया है, क्योंकि वहाँ पे सक्सेस का सिर्फ एक मेजरमेंट है कि आपने लाइफ में क्या अचीव किया है। और अभी हम लोग भी सब ब्लाइंडली उनको कॉपी कर रहे हैं और वैसे ही बनते चले जा रहे हैं। सबको मतलब इससे है कि आपके पास में गाड़ी कितनी बड़ी है, घर कितना बड़ा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका स्टेटस कैसा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमने अपने कल्चर को नहीं देखा, हमने अपनी जो संस्कृति है उसको नहीं देखा, जो कि हजारों साल पुरानी है। अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हो। रावण को देखो, उसने कितना बड़ा कुछ अचीव किया था, सोने की लंका। इससे बड़ा आप क्या करोगे? तो क्या यही लाइफ का गोल है? तो जो इंडियन कल्चर है वो उससे बहुत अलग है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है उनका जो कल्चर है, अगर आप किसी भी यूएस के पब्लिक स्पीकर की बातें सुनोगे तो वहां पर सिर्फ एक ही बात होगी, सक्सेस, पैसा, इतना मिलियन डॉलर, इतना बिलियन डॉलर, ये वो, मिलेनियर, बिलियनियर, सारी यही बातें होंगी। तो इंडिया में बहुत सारे लोग बिना अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़े और समझे, सिर्फ पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, रटने से कुछ नहीं होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है। बिना उसको समझे, अपनी जो जड़ें हैं बिना उसको देखे, बस ब्लाइंडली जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको कॉपी कर रहे हैं। तो अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो लाइफ में ये मैटर नहीं करता है कि आपने जो किया वो कितना बड़ा किया, कितना छोटा किया। आप कोई बहुत छोटे लेवल पर कुछ काम कर रहे हो लेकिन उस काम को अच्छे से कर रहे हो, एक्चुअल में लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो वो काम मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एक्चुअल में बड़ा है। दुनिया की नजर में छोटा हो सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके माइंड में क्या है, क्या वो बड़ा है या छोटा है। अगर वो काम बड़ा है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आपकी आंखों के अंदर। बट सर समटाइम ना वो कॉन्फिडेंस अच्छा हम कर रहे होते हैं, बट वो हमें पता है हम अच्छा कर रहे हैं, बट फिर भी ना जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, हमारी फैमिली हो गई, वो इतना हमें नीचे गिरा देते कि नहीं ये चीज़ गलत है जो तुम कर रहे हो। वो इसी वजह से, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है वो इन्फ्लुएंस्ड है बाकी लोगों की जो थिंकिंग है उससे। जो चारों तरफ हो रहा है वैसे तो वो एक्ट करेंगे। तो ये जो मैं कह रहा हूं ये औरों से बहुत अलग है। तो आपको देखना है कि आपको सबके जैसा बनना है। जैसे इंसान पहले बंदर था, आज भी बहुत सारे इंसान, कहने को इंसान है लेकिन है बंदर ही, अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए भाग रहे हैं बेवकूफों की तरह, बिना ये समझे कि जो मैं कर रहा हूं उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है सोसाइटी पे। सबका यही हाल है। आप किसी की तरफ उंगली नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद ऐसे हो। अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, आपको 10 लाख चाहिए। अगर अभी आप जॉब कर रहे हो तो आपको इससे मतलब नहीं है कि ये जो मैं प्रोडक्ट बेच रही हूं ये स्कैम है या जेन्युइन है, या इससे लोगों की लाइफ अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, कोई बीमार हो रहा है। मान लो आप फर्जी दवाइयां बेच रहे हो जिसकी वजह से कोई इंसान मर सकता है, लेकिन आपको मतलब है अपने टारगेट से जो आपको ऊपर से मिला है, कि अगर टारगेट अचीव हो गया तो तुम्हें 1 लाख का इंसेंटिव मिलेगा। तो आपने कैलकुलेशन करी, अच्छा 10 महीने में 10 लाख आ जाएंगे। तो अगर आपके पास में 1 लाख है तो आपका दिमाग चलेगा 10 लाख तक, 10 लाख है तो 1 करोड़ तक, 1 करोड़ है तो 10 करोड़ तक, 10 करोड़ है तो 100 करोड़ तक। तो देखने में सब अलग अलग लग रहे हैं, सारे एक जैसे ही, एक ही रेस में भाग रहे हैं सारे के सारे। कोई भी रुक करके अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूं वो करने की वजह से एक्चुअल में क्या हो रहा है।
सो सेटिस्फेक्शन यहाँ प्ले करती है कोई रोल? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सेटिस्फैक्शन वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे कम है। देखो, जो लोग वो कर रहे होते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ये बात थोड़ी सी अलग है जो आपने मॉरल साइंस की किताबों में पढ़ी है उससे, क्योंकि ये बात बेस्ड है रियलिटी पे। तो रियलिटी ये है कि ये जो रास्ता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। क्योंकि आप अपने आप को इस तरीके से देखो कि लहरों का एक बहाव है। एक नदी में लहरें एक तरफ बह रही है, अगर उसके साथ साथ चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सुख शांति की जिंदगी है। जो सब कर रहे हैं वही करो, कोई आपको तंग नहीं करेगा और आप किसी को तंग नहीं करोगे। द मोमेंट यू स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट द टाइड, यू आर इन अ मेस। वहां पे ये खुशी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, इन सबकी बातें हैं, एक्चुअल में कहीं नहीं है। तो अगर आपको अपने लिए खुशी चाहिए तो एज हार्श एज इट मे साउंड, वही करो जो बाकी सब कर रहे हैं, खुश रहोगे आप भी और बाकी सब भी। लेकिन अगर आपको परवाह नहीं है अपनी खुशी की और आपको परवाह है सही और गलत की, तो भूल जाओ कि आपको सुख मिलेगा दुख मिलेगा, बल्कि मेरे से लिखवा करके रख लो, दुख मिलेगा, लाइफ की धज्जियां उड़ेंगी। बट आपके अंदर दम होना चाहिए, मेरे को सही रास्ते पे चलना है। हिस्ट्री को उठा करके देख लो, जो इंसान सही रास्ते पे चला है उसकी जिंदगी कोई बहुत खुशियों से नहीं भरी हुई है, दुख और दर्द से भरी हुई है। तो आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए अपने लिए। 99% लोगों को इससे मतलब नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं उसका दुनिया के ऊपर क्या असर आ रहा है, क्योंकि दुनिया को भी उनसे मतलब नहीं है। आपको इसकी एक और लेयर बताता हूं, बहुत मजेदार। जिनके लिए आप कुछ अच्छा कर रहे हो वही लोग आपको सूली पे चढ़ा देंगे। तो जहां आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करी जो कि सही है, तो एक तो जो गलत है वो सब आपके अगेंस्ट हो गए, प्लस जिनके लिए आप सही कर रहे हो उनका भी ब्रेन वॉश हो चुका है, वो भी गलत की तरफ है, वो गलत को ही सही मानते हैं, वो भी आपके अगेंस्ट हो गए। क्योंकि ये जैसा बोलेंगे ये जनता मान जाएगी, तो जनता भी आपके अगेंस्ट, सिस्टम भी आपके अगेंस्ट, तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ, आप अकेले खड़े हो। तो इसके लिए जो स्ट्रेंथ है वो एक अलग ही लेवल की चाहिए। ये रास्ता हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पर जब आप चलोगे तो बड़े से बड़ा जो आपका लालच है वो आपके सामने होगा, बड़े से बड़ा जो डर है वो आपके सामने होगा। फिर भी अगर आप इस रास्ते पे चल सकते हो तो चलो। 99.99% लोग तो इस रास्ते पे कभी चलेंगे ही नहीं, इसकी बातें करेंगे, अपने घर में बच्चों को सिखाएंगे कि बेटे सही रास्ते पे चलो, सच बोलो, ये करो वो करो, काम सारे उल्टे कर रहे होंगे एक्चुअल में। तो 99.99% लोग तो इस रास्ते पे कभी चलेंगे ही नहीं। जो 0.01% लोग चलेंगे तो वो ये सोच करके चलेंगे, जो अभी आपने बोला कि इस रास्ते पे चलने में ना चाहे दुनिया हमारे अगेंस्ट होगी लेकिन अंदर से हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी, बहुत खुशियां मिलेंगी। जब चलना शुरू करोगे तो आप देखोगे भाई यहां पे तो धज्जियां उड़ रही है, अंदर भी और बाहर भी। इट्स लाइक अ बैटल ग्राउंड, एंड वंस यू आर ऑन द बैटल ग्राउंड, वहां पे खुशी कहां है? मतलब इसको ऐसे देखो, आपके गले के ऊपर तलवार लटक रही है और आप बातें कर रहे हो सेटिस्फैक्शन की, खुशी की। कहां है? 24 घंटे आपके गले पे तलवार लटकी हुई है। तो जो 0.01% लोग इस रास्ते पे चलेंगे उसमें से भी 99.9% लोग पीछे हट जाएंगे, जैसे उनका सबसे बड़ा लालच या उनका डर उनके सामने होगा। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई इंसान होगा जो इस रास्ते पे चलेगा, उसका एंड क्या है? मरेगा। तो अगर इस एंड के लिए तैयार हो तो इस रास्ते पे चलने के बारे में सोचो, नहीं तो चुपचाप वो करते रहो जो बाकी सब कर रहे हैं। सुखी रहोगे, खुश रहोगे।